कुछ राजनीतिक लोगों ने कहा कि यार 8 खंबे लगाने से कोई नेता बनता है क्या? इतने 8 खंबे नरेश यादव ने लगाए हैं, ऐसे सारे के सारे अगर जुट जाएं इतने 8 खंबे लगाने में, मुझे नहीं लगता 80 में कोई दोबारा काम की जरूरत पड़े। विदेश से कोई हवाला का पैसा तो नहीं आ रहा कहीं से? सर ऐसा है, जिसने हवाला के पैसे लेके आने हैं वो ऐसे काम नहीं कर सकता। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं प्रकृति प्रेमी आदमी हूँ, मैं इस लाइन को लंबी करूँगा कि प्रकृति प्रेमी हो, चुनाव प्रेमी हो। आदमपुर चुनाव में भी नेताजी कहते थे मैं टिकट नहीं लाऊंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और हमने कह दिया था भाई टिकट इसी आदमी के पास में है, फलानी तारीख को नॉमिनेशन दाखिल करेंगे, टिकट आई नहीं थी और वही हुआ था। ऐसा है सर्वेश जी, आप निश्चिंत मान लीजिए, आज हमारा एक एजेंडा है, अगर हम इसको चुनावी मोड में लेके चले गए तो हमारा ये जो काम है ये उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा। ये असली बात इन्होंने कह दी भी, अभी वक्त नहीं आया इसका, समझ लिया आप, मतलब थोड़ा नजदीक आ जाए, इसका मतलब समझ ले, कहते भी अभी अगर उसको उस मोड पे ले गए तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। आज कह दूंगा, चलो मैं कह दिया नरेश यादव चुनाव नहीं लड़ेगा, भाई कांटा मार दो, कोई मान लेगा? कोई नहीं मानेगा। मैं मान रहा हूँ आपकी बात, लेकिन इसके साथ साथ में अभी हमें काम के ऊपर बात करनी चाहिए। अभी हमें काम के ऊपर बात करनी चाहिए, चुनाव का वक्त 1.5 साल के बाद आएगा, आप ये कह सकते हैं। बिल्कुल बीजेपी डोरे डाल रही है आजकल आप पे। ऐसा है, ऐसा कोई वो नहीं है, काम की चर्चा हर जगह होती है, होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ काम की चर्चा होनी चाहिए। 2 दिन पहले कहाँ थे आप? 2 दिन पहले मैं चंडीगढ़ था। चंडीगढ़ में किससे मिल के आए हो? बहुत से काम है, गाँव ने सरपंच बनाया, किससे मिल के आए? सरकार से मिलने गए हैं। तो सीधी सीधी बता दूं लोगों को भी, हाँसी की अगर जब बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र की, तो 4 खिलाड़ी इस वक्त मैदान में हैं, पार्टी 5 हैं, खिलाड़ी 4 हैं। विनोद बैना सिटिंग एमएलए हैं, राहुल मक्कड़ उनके सामने चुनाव लड़े थे वो हैं, प्रेम मलिक भी हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा, और चौथा नाम जो नया जुड़ा नरेश यादव का जुड़ा। इनके मुंह पे कह रहा हूँ, ये बेशक से इनकार करते रहे, ये आप नोट करके रख लेना, ये चुनाव अगली 2024 का होगा तो ये कैंडिडेट होंगे, किस पार्टी से होंगे मुझे पता नहीं है। लेकिन नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है, मैं हूँ सर्वेश कुकरा। ये ढाणा खुर्द का पार्क है और मेरे साथ नरेश यादव हैं। इन दोनों से आप पूरी वाकफियत रखते हैं, नरेश यादव से ही पहले मिलवा चुके हैं और ढाणा खुर्द के इस पार्क को भी हम दिखा चुके हैं। और आज यहाँ आने के 2 मतलब हैं। दरअसल ये साल ख़त्म हो रहा है 2022 का, कुछ घंटे बाद 2023 लग जाएगा और 23 में बातें भी कुछ अलग होंगी। लेकिन इससे पहले बता दूं कि हरियाणा चुनावी मोड में आ चुका है। और चुनावी मोड मैंने क्यों कहा, क्योंकि आज जो मैं बात करूंगा उसमें ज़्यादातर बातें चुनाव को लेके ही होंगी। हालांकि पहले सरपंची का चुनाव था, इनके भाई, छोटे भाई की पत्नी यहाँ से सरपंच चुनी गई, निर्विरोध चुनी गई, और वो जो नाम काम किया वो नरेश यादव का किया। दरअसल महिला के लिए रिजर्व थी सीट, लाजमी था कि महिला को चुना जाना था। इनके परिवार से इनकी भाई की पत्नी को सरपंच चुना गया। लेकिन चर्चाएं हल्के में ये हैं कि अगला गोल क्या, फुटबॉल आगे कहाँ जाएगी। सीधा सीधा सवाल यही है, सरपंची वाला गढ़ तो जीत लिया, अगला गोल क्या? नमस्कार सर्वेश जी, आपके चैनल को और आपके चैनल के जितने दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से और ढाणा खुर्द वासियों की तरफ से सबसे पहले तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और ये नया साल नई तरीके से नए जोश पब्लिक में भरे और शहर और गांव को सुंदर बनाने के लिए हमें प्रेरित करे। वो तो ठीक है सर, प्रेरित तो आप कर ही रहे हो और देश दुनिया ने देख भी लिया, गांव में अच्छा खासा विकास किया। जैसे मैंने बताया कि 2 मकसद थे, एक तो ये भी था कि करीब 1 साल पहले इस पार्क में हम आए थे, इसी पार्क में इनसे बातचीत भी हुई थी, तो ये भी चेक करना था कि भाई वो 4 दिन की चांदनी थी, वो चांदनी चली गई, यही है, मेंटेनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन इनके आने से पहले मैंने इस चीज़ की भी जानकारी ले ली कि इन्होंने एक आदमी रखा हुआ है, 60,000 रुपये उसकी सैलरी है, उसका काम यही है कि पार्क चकाचक होना चाहिए, जैसे साल भर पहले था वैसा ही आज है और आगे भी ऐसा ही रहे। लेकिन सवाल मेरा दोबारा से फिर वही है कि अगला गोल क्या? लोग कह रहे हैं, सीधी सीधी मैं बात कर दूं बिना किसी भूमिका के, विधायक की सीट पे, विधायक की कुर्सी पे नजरें हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर्वेश जी। कोई भी काम करने वाला मार्केट में आदमी आए, उसके पीछे, हर चीज़ के पीछे ये नहीं होना चाहिए, हर चीज़ का मतलब ये नहीं निकलना चाहिए। ये तो पब्लिक की, लोग कह रहे थे, बोले ये जो केजरीवाल आए तो उन्होंने कुछ नारे दिए थे, उन्होंने कहा कि मैं फ्री में ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, फ्री के चक्कर में लोग आगे केजरीवाल को बना दिया, वो हटे ही नहीं दोबारा कुर्सी से, दिल्ली की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में और भी कई चीज़ें होती हैं, अलग अलग महम का जिक्र करूँ मैं, बलराज कुंडू आया, लड़कियों के लिए बसें चला दी उसने, कहा कि रोहतक से लड़कियों को बस लेके आएगी, लोगों को लगा बहुत बड़ी आदमी है, शानदार काम करेगा, बस चला रखी है फर्स्ट क्लास। लोग कह रहे हैं नरेश यादव ने भी गाँव चमका दिया, 5-7-10 करोड़ रुपये खर्च कर दिए होंगे, अब एमएलए बनेगा। ऐसा है, बताइए, आपने जिन 2 लोगों का जिक्र किया, जनता के लिए काम किया तो जनता ने उन्होंने बढ़ा दिया। तो कुल मिला के लोग ये कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजी कुछ नरेश यादव की भी इस तरह की है, जैसे मैंने बताया ना, केजरीवाल ने किया था, फ्री का चस्का दिया, कुंडू ने बसें लगा दी लड़कियों की, या अपने गांव का कल्याण कर दिया और एक मिसाल दिखा दी, भाई नरेश यादव ऐसा ऐसा काम कर सकता है, तो अब लोग पीछे पीछे हो जाएं आपके। स्ट्रेटेजी यही है, कुछ और है?
ऐसा है सर्वेश जी, आप इस बात के ऊपर मंथन करने की मुझे ज़रूरत नहीं लग रही। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बात पे मंथन करना है। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं प्रकृति प्रेमी आदमी हूँ। मैं इस लाइन को लंबी करूँगा कि प्रकृति प्रेमी हो, चुनाव प्रेमी हो? प्रकृति प्रेमी, ओनली प्रकृति प्रेमी। हमने कभी भी चुनाव के ऊपर फोकस करने के लिए ये चीज़ें नहीं होती हैं। हमने क्या किया है कि जो गांव का विकास है वो कंपलसरी मोड में आ गया है, बिल्कुल उसको चाहिए। शहरों में पलायन बढ़ रहा है, हमारे बच्चों के लिए आगे चीज़ें बड़ी घातक सिद्ध होने वाली हैं। हमने एक बेड़ा उठाया है, हमने एक ट्रस्ट बनाई है, एक टीम गठित की है और हर गांव के साथ हम टीम गठित कर रहे हैं कि क्यों ना ढाणा खुर्द जैसे गांव बनाए जाएं सारे के सारे। अगर ढाणा खुर्द जैसे गांव होंगे तो आप देखना विकास जमीन पे उतर के आएगा। विकास जमीन पे उतर के आएगा। थोड़ा सा विकास आपने एक दिन वहाँ भी दिखाया था, पुलिस लाइन में आपने कुछ किया था काम, आपने लाइटें लगवा दी थी, उसको चकाचक करा दिया। जो भी किया हमने कहा भी चकाचक कर दिया, लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों ने कहा कि यार 8 खंबे लगाने से कोई नेता बनता है क्या? हमने कब कहा हम नेता बन रहे हैं? हमने तो कभी कहा ही आपने नहीं कहा, लेकिन सवाल किया गया था कि भाई नरेश यादव है, एक मिसाल सी दिखा रखी है उन्होंने कि भाई मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। लोग भी उसका जिक्र कर रहे हैं, चर्चाएं हर जगह हो रही हैं। तो सामने से जवाब ये आया था कहते 8 खंबे लगा के कोई नेता बनता है क्या? ऐसा है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ जितने 8 खंबे नरेश यादव ने लगाए हैं, ऐसे सारे के सारे अगर जुट जाएं इतने 8 खंबे लगाने में, मुझे नहीं लगता 80 में कोई दोबारा काम की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सुंदर चमक जाएगा हमारा शहर। अच्छा, एक सवाल लोगों के मन में और है, जनता भी ना अजीब अजीब से सवाल करती है, क्यूरियोसिटी रहती है उनको। इस बात में दिलचस्पी तो है कि नरेश यादव क्या कर रहा है, उसने क्या कर दिए, गांव का ये कर दिया वो कर दिया। साथ में दिलचस्पी अब इस बात को लेके भी हो रही है, नरेश यादव करता क्या है, पैसा कहाँ से आता है, कोई खान ले रखी है, पहाड़ खोद रहा है, कुछ और है, मतलब सोर्स ऑफ मनी। ऐसा है सर्वेश जी, जब जनता अपने आप को काम बना लेती है, काम जब जनता करने लग जाती है तो किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आती है। यहाँ ढाणा खुर्द के करीबन 1000 से ज़्यादा युवा इस काम को संभाले हुए हैं। आप एक बात बताइए, 1000 आदमी एक गांव को संवारने में जुटे, कहाँ हो गया? अब 1 लाख युवा हांसी के विकास को आगे ले जाने के लिए तैयार हैं और उस मोड़ में हम जाएंगे। लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उनको कहना है, लेकिन हमने एक ही बात सबकी सुननी है, हांसी को सुंदर बनाना है, ढाणा खुर्द जैसा बनाना है। अच्छा, मुझे किसी ने ये भी बताया कहता बीजेपी भी डोरे डाल रही है आजकल आप पे। ऐसा है, ऐसा कोई वो नहीं है। काम की चर्चा हर जगह होती है, होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ काम की चर्चा होनी चाहिए। 2 दिन पहले कहाँ थे आप? 2 दिन पहले मैं चंडीगढ़ था। चंडीगढ़ में किससे मिल के आए हो? बहुत से काम है, गांव ने सरपंच बनाया। किससे मिल के आए हो? सरकार से मिलने गए हैं। सरकार से सरकार कौन है? गांव की सारी सरकार है, शिक्षा मंत्री जी हैं, परिवहन मंत्री जी हैं, सबसे मिले हैं। हमारे गांव की जो डिमांडें हैं सबसे मिल के आया हूँ, सबको बोल के आए हुए हमें काम चाहिए। गांव ने जिम्मेदारी दी है, गांव का काम करना है, विकास कार्य। बीजेपी आजकल करती क्या है कि चुनाव से पहले सर्वे कराती है। वो ये देखती है कि विनिंग कैपेबिलिटी किसकी है, यानी कि जीत कौन सकता है चुनाव में। और हर चुनाव में होता है, और लाजमी सी बात है कि निगाहें हांसी को लेके भी हैं। हालांकि हांसी के विधायक विनोद बैना ठीक ठाक काम कर रहे हैं, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं, आज क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे किसी को। लेकिन चूंकि रेस जो अब चलेगी तो रेस में एक नाम जुड़ गया नरेश यादव का। मैं सीधी सीधी बता दूं लोगों को भी, हांसी की अगर जब बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र की, तो 4 खिलाड़ी इस वक्त मैदान में हैं। पार्टी 5 हैं, खिलाड़ी 4 हैं। विनोद बैना सिटिंग MLA हैं, राहुल मक्कड़ उनके सामने चुनाव लड़े थे वो हैं, प्रेम मलिक भी हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा, और चौथा नाम जो नया जुड़ा नरेश यादव का जुड़ा। इनके मुंह पे कह रहा हूँ, ये बेशक से इनकार करते रहें, ये आप नोट करके रख लेना। ये चुनाव अगली 2024 का होगा, तो ये कैंडिडेट होंगे। किस पार्टी से होंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बीजेपी की बात कर रहा था कि बीजेपी का एक ट्रेंड है, उनका एक तरीका है कि वो सर्वे कराती हैं। और 2 दिन पहले की रिपोर्ट मेरे पास ये है कि चंडीगढ़ में आपको कुछ लोगों ने कहा भी है जो बीजेपी का काम देखते हैं, कि क्या मन है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई मेरी, चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई। मैं आपको चैनल पे बता रहा हूँ, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए पहले हमारा तो प्रोग्राम हो, हम तो तैयार हों। अच्छा, ये गोली कब तक दोगे लोगों को कि मेरा तो मन हो, मेरा तो प्रोग्राम हो? ये लोग जो है मुझे मिले आपके गांव के, कहते भी अगली बार जो है ना नरेश यादव को MLA बनाना चाहते हैं, नरेश यादव को MLA बनाना चाहते हैं। तो आप इनकार करने से कब तक इनकार करते रहोगे? ये तो सामने आना पड़ेगा। आदमपुर चुनाव में भी नेताजी कहते थे मैं टिकट नहीं लाऊंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और हमने कह दिया था भाई टिकट इसी आदमी के पास में है, फलानी तारीख को नॉमिनेशन दाखिल करेंगे, टिकट आई नहीं थी, और वही हुआ था। ऐसा है सर्वेश जी, आप निश्चिंत मान लीजिए, आज हमारा एक एजेंडा है। अगर हम इसको चुनावी मोड में लेके चले गए तो हमारा ये जो काम है ये उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा। ये असली बात इन्होंने कह दी भी, अभी वक्त नहीं आया इसका, समझ लिया आप, मतलब थोड़ा नज़दीक आ जाए, इसका मतलब समझ ले। कहते भी अभी अगर उसको उस मोड पे ले गए तो हमारा काम नहीं हो पाएगा, आज ये चीज़ें नहीं कह सकते। सीधी सीधी दूसरी बात पे आप आते हैं,
गांव तो संवार दिया, और भी काफ़ी सारे विज़न थे। एक आपने गेट की बात भी की थी, पहले तो उस गेट की बात कर लूँ। जो शहीद के नाम पे गेट बनना था वो हवा हवाई थी, कागजी कार्रवाई थी। बनेगा कब बनेगा? नहीं, उसकी परमिशन आ गई है हमारे पास। और परमिशन, कोई भी काम करना है कानूनी तरीके से काम करेंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा। कानून का सम्मान भी साथ जरूरी है। काम करने के चक्कर में ऐसा नहीं है कि हम गलत काम करें। हमने उसकी परमिशन लगाई थी, परमिशन हमें मिल चुकी है। और अभी 23 जनवरी को या 21 जनवरी को जो भी हमारी डेट फाइनल होगी, इस 2 डेट में से एक डेट फाइनल होने जा रही है, तो 2 से 3 दिन में हमारी डेट फाइनल हो जाएगी। 21 या 23 जनवरी को उसकी नींव रख दी जाएगी। और बहुत सुंदर द्वार, हाँसी के अंदर ये द्वार अकेला ऐसा द्वार होगा जिसको लोग पसंद करेंगे। और हाँसी के विकास में इस द्वार का नाम चर्चा में रहेगा। ऐसा सुंदर गेट। मुझे कह रहे थे, कहते जी नरेश यादव ने कहा था भी किसी को शहर में भी कोई काम हो, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं। तो आज उन्होंने मुझे कहा था जीन चौक पे देवीलाल मार्केट है एक, कहते जी यादव साहब को मिले तो बताना कि 2 द्वार बना दें, गेट बना दें, उनका कुछ जाएगा नहीं, उनका उद्धार हो जाएगा मार्केट वालों का। ऐसा है, मेरे पास ऐसी कोई डिमांड नहीं है। और आपके पास आई है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उनको कहिए तुरंत तैयार रहें। अगर उनकी ऐसी डिमांड आएगी तो दोनों गेट तुरंत बनाए जाएंगे। इस शहीद निशान में लिख के गेट के बाद उनका काम भी शुरू करवा दिया जाएगा। दूसरी बात अब ये है, वो जो बीच में आपने टाल मटोल सी कर दी, सवाल तो बीच में रह गया। आप भी सारी चीज़ें सीख गए, अभी बात को कैसे घुमाना है। वो फंड्स लोग जानना चाहते हैं कि तैयारी पैसा कहाँ से आ रहा है। वो उनको धंधे की तलाश है लोगों को भी। कहता हूँ काम धंधा हम भी सीख लें, किसी काम में इतना पैसा आता है, कोई खान है, कोई और कोई विदेश से कोई हवाला का पैसा तो नहीं आ रहा कहीं से? सर ऐसा है, जिसने हवाला के पैसे लेके आने हैं वो ऐसे काम नहीं कर सकते। आप ये बात निश्चिंत मान लिए। अगर एक भी उदाहरण हो, कोई हवाला के पैसे लाके और गांव के पार्क बना रहा हो, तो उसको हवाला के पैसे लेके आनी चाहिए और पार्क में लगानी चाहिए। एक बात तो और भी है, तो हवा में तो पैसा आता नहीं है, हवाला से नहीं आता तो हवा से भी नहीं आता। कैसे करें? हवा में है, हमारा गांव है, सक्षम गांव है, युवा है, हमारे पूरी टीम है। जहां भी जिस चीज की जरूरत पड़ती है, आप एक बात बताइए, 1 करोड़ वाला काम हमारे को युवा 10 लाख रुपए में करते हैं। इतना बड़ा पार्क बनाने के लिए जहाँ 10 करोड़ रुपए चाहिए, वहाँ 1 करोड़ रुपए में पार्क बनता है। खूबी यही है, काम चाहे बेशक से ये करते हो, लेकिन श्रेय पूरे गांव को देते हैं, पूरी टीम को देते हैं। ये तो मुझे आपको जो क्रेडिट देना पड़ेगा भी, आप जो है। मैं अभी आपको इसका उदाहरण देता हूँ। अभी एक हमने सरपंचों का सम्मान समारोह बुलाया ढाणा खुर्द के अंदर। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आज तक की जितनी भी हरियाणा के अंदर जितनी मैं देख पाया हूँ, कुछ लोगों ने मुझे बताया वो देख पाए हैं, और आप तक भी वो खबर पहुंची है, आपने भी देखा होगा। आज तक इतना व्यवस्थित प्रोग्राम और इतनी एक साथ पब्लिक के साथ कभी नहीं हो पाया। इसमें कोई शक नहीं है, मैनेजमेंट आपकी लाजवाब है। इसमें कोई दो राय नहीं रखता कि मैनेजमेंट में कोई दिक्कत है। मैनेजमेंट आपकी है, यही मैनेजमेंट में कह रहा हूँ कि इसके पीछे कौन है, क्या कहाँ से आती है स्ट्रेटेजी, कहाँ से बनाते हो? ढाणा खुर्द के युवा, बता रहा हूँ बार बार, मैं तो खुल के बता दिया तो खूब भी आपके, आपने क्रेडिट दे दिया, लेकिन कोई ताकत तो कोई और है। नहीं, सर्वेश जी को करके तो देखे, इनकी इच्छा ही पूछो। ढाणा के खुर्द के लगाओ, मेरे 4 5 7 10 गांव के और युवा जुड़े हैं। आसी शहर से हमारे साथ 100-125 युवा जुड़े हैं। सबके पास सोच है, मैं सबकी बैठा के सुनता हूँ। उनमें से हम जो भी प्लानिंग होती है, जो इम्प्लीमेंट करनी होती है, जो जनता के लिए सर्वोपरि है, पहले की चीज़ है, उसको हम लागू करते हैं। अच्छा, खट्टर सरकार काम कैसे कर रही है? बहुत अच्छा कर रही है। मैं कह रहा था ना आपको ऑफर है। ऐसा क्यों है? खट्टर सरकार काम कराने वाले के ऊपर कोई क्वेश्चन हो सकता है? सरकार पे मैं गया हूं, हमने गांव के लिए बहुत सी चीजें मांगी हैं, तुरंत मिल रही हैं, कोई मना ही नहीं कर रहा। काम कराने के लिए आदमी चाहिए, काम की कोई कमी नहीं है सरकार में। आप एक बात बताइए, बार 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 हम इसी बात पे रिपीट करते रहेंगे। सरकार काम कर रही है सरकार के तरीके से। बता दी सर, रिपीट इसलिए करते रहेंगे, हरियाणा चुनावी मोड में आ गया है, सब नेताओं ने मान लिया और आपने देख भी लिया। आपकी दूरदृष्टि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो कमाल की है, लाजवाब है। तो जब हरियाणा पूरा चुनाव मोड में आ गया है तो हाँसी इसमें पीछे क्यों रहेगा? चर्चाएं तो हाँसी में भी होती है ना, लोग बुद्धिजीवी हाँसी में भी रहते हैं, और वो चर्चा इसी बात को लेकर होती है शहर में। और इस एपिसोड के बाद में चर्चाएं और ज़्यादा बढ़ेंगी कि सीन क्या है, खिलाड़ी कौन कौन से हैं, मैदान कैसे है, गोल किसके पाले में है, कौन बेस्ट प्लेयर है, क्या क्या चीज़ें लोग जज करते हैं। अभी से जज करेंगे, हालांकि 2 साल का वक्त है, 1.5 साल का करीब वक्त है, लेकिन जज करना लोगों ने शुरू कर दिया। और ख़ास करके फोकस नरेश यादव पर रहेगा। मैं आज फिर कह रहा हूँ, ऐसा है। मैं तो एक बात आपको बोल सकता हूँ, आज के दिन भी मेरा मकसद सिर्फ ये है, जो मैंने ढाणा खुर्द में किया है, इन युवाओं को टीम बना के, और हम अब टीम नरेश यादव जो हमने बनाई है,
उसकी भागीदारी जन जन तक पहुंचाएंगे और गांव को। आप एक बात बताइए, आप मुझे चुनाव की बात कह रहे हैं, बार बार चुनाव पे हम चर्चा कर रहे हैं। चुनाव का मामला 2 साल बाद का है, जो जनता तय करेगी। जिस भी यहाँ पे हाँसी के जो भी हमारे को नेता सौंपेगी, जनता ने सौंपना है। कोई अपने घर से नेता बन के नहीं आता है, नेता जनता बनाती है और वो किसी को भी बना सकती है। उसमें नरेश यादव को सर्वोपरि नहीं है, हमारी युवाओं की जो टीम है, कोई अच्छा काम करने वाले उसको भी नेता चुन सकती है जनता। ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे नेता कहने से मैं नेता नहीं बन सकता जिंदगी में कभी, और ना ही मेरी नेता बनने की इच्छा है। मेरी नेता बनने की इच्छा नहीं है, हमारी इच्छा है गाँव को, जितने भी हमारा जो शहर है हाँसी और जो हमारे गाँव हैं, उसको एक रोल मॉडल के ऊपर तैयार करेंगे हम। ये मेरी इच्छा है। वो सवाल लोग जो है ना बार बार कमेंट कर रहे होंगे कि वो सवाल बीच में फिर रह गया। एक वो सवाल का थोड़ा सा लोगों को बता दो कि पैसा वैसा कहाँ से आता है, बिजनेस धंधे के बारे में बता दो कि मेरा ये बिजनेस, या किसी ने कह रखा भाई पता ना दियो कभी किसी को। नहीं, क्यों कहेगा। मैं अपना एक बात बताइए जी, हम अपना काम कर रहे हैं। देखिए, हम 4 भाई हैं, 2 मेरे चाचा के लड़के हैं। जितना हम काम करते हैं, आप ये देखिए, पिछले 4 से 5 साल का आपको हम जितना ही बताएं। मैं बीच में रोक देता हूँ, आप ना बताओ। सोर्स वैसे पूछना भी नहीं चाहिए, बार बार मैंने भी लोगों के कहने से पूछ लिया। लोग जानना चाहते थे कि भाई क्या नहीं पूछना चाहिए, लेकिन ये तो बता दो कि नरेश यादव कल को विधायक बन गया तो भी इस तरह काम होते रहेंगे या पलटी मार हो जाओगे? ये फिर आप वही बात कर रहे हैं, मेरे मुंह से आप बात बार बार निकलवा रहे हैं। निकाल तो दिया आपने बात। मैं कौन हूँ विधायक बनने के लिए? जनता तय करेगी, ये चीजें मेरे हाथ में नहीं है। और मैं एक और बताता हूँ, विधायक मान लिया। सर्वेश जी मुझे ये बताइए, हाँसी में विधायक अगली बार पहली बार बनेंगे क्या? इससे पहले विधायक नहीं बने क्या? इससे पहले सांसद नहीं बने क्या? लोग ये तो पूछ रहा हूँ ना कि लोग ये कहते हैं कि यार बहुत विधायक बनाए हैं, बहुत चीज़ें हुई हैं, लेकिन जिस उम्मीद से बनाते हैं तो उम्मीद में कई बार कमी रह जाती है। तो दिखता कुछ है, जब पेटी खुलती है तो फिर कुछ और निकल के आता है। मुझे तो एक बात लगती है, इस पूरे प्रकरण में मैं जो देख पा रहा हूँ, मैं जितने काम करने की आगे हमारी प्लानिंग कर रहा हूँ, हर प्लानिंग को चुनाव के साथ जोड़ लिया जाता है। मैं ये कहता हूँ, आपके से भी मैं आज एक हर्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, इस काम की ब्रांडिंग कीजिए। मैं यूँ कह दूंगा, चलो मैं कह नरेश यादव चुनाव नहीं लड़ेगा भाई, काटा मार दो, कोई मान लेगा? कोई नहीं मानेगा। मैं मान रहा हूँ आपकी बात, लेकिन इसके साथ साथ में अभी हमें काम के ऊपर बात करनी चाहिए। अभी हमें काम के ऊपर बात करनी चाहिए। चुनाव का वक्त 1.5 साल के बाद आएगा, आप ये कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव का वक्त 1.5 साल बाद आएगा। जो हमारे प्रतिनिधि आज तक बने हैं या आगे बढ़ने हैं, उनके बारे में हम ये विचार करेंगे कि ढाणा खुर्द की तरह हाँसी को, हमारे शहर को और इन बाकी गाँवों को कौन खड़ा कर सकता है, उसको हम चुनेंगे। अच्छा, अगला खास प्रोजेक्ट कोई 2023 में शुरू होते ही जो आपके जहन में है, आपके दिमाग में है, जो लोगों का भला कर सकता है, लोगों के काम आ सकती हैं चीज़ें, वो क्या हैं? 1-2 नटसेल में। मैं ये कह रहा हूँ आपको, अकेला नरेश यादव कुछ नहीं कर सकता। नरेश यादव के साथ जो युवा जुड़े हैं, उनका हम समय समय पे, देखो कई बार क्या होता है, हम अपने मुंह से कोई भी चीज़ बोल दें और उस पर काम ना करें। अब हमारा जो नेक्स्ट ईयर, जो अब हमारा आज ये नया साल फिर शुरू हुआ है, इस साल के हमने 3-4 काम लिए हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, हम जीतपुरा गांव के अंदर काम शुरू किया है हमारे युवाओं ने। फिर हम कुंदनापुर में काम शुरू कर रहे हैं और शहीद निशान सिंह मलिक द्वार बनाने जा रहे हैं। पहले इन कामों को पूरा करके अगले एजेंडे में अगले काम लेके आएंगे। ये टीम घर नहीं बैठेगी। अब आप शहर के अंदर, गांव के अंदर मेरे से आप ये हर साल, हर महीने आप बदलाव देखेंगे। मैं इतना सवाल और आखिरी, आपने समारोह किया सरपंचों का, अच्छा किया, सम्मान करना ही चाहिए। चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता ने चुना, उनको बुलाया, जो हार गए थे उनका भी सम्मान किया, सारी चीज़ें की। कितनी उम्मीद और भरोसा है कि ये जो तमाम लोगों का सम्मान किया था, इनसे उम्मीद कितनी? बहुत अच्छा किया है उन्होंने, बहुत खुशी जताई है कि उनको एक रास्ता दिखा है, वो आए हैं। नरेश यादव को उम्मीद कितनी चुनाव में? किस बात की? चुनाव के लिए नहीं बुलाया गया, उनका सम्मान इसलिए किया है ढाणा खुर्द में, उनको इसलिए बुलाया है, उनको मोटिवेशन देने के लिए यहाँ बुलाया है। उनका मोटिवेशन हो कि ढाणा खुर्द गाँव, ढाणा खुर्द के युवाओं ने, सरकार अलहदा काम कर रही है और साथ में युवाओं ने एक तर्क संगत काम करके दिखाया है ढाणा खुर्द के अंदर, वो भी वहाँ एक ऐसी टीम बनाएं और गांव के विकास कार्य में उसका भी सहयोग करें। चुनाव से पहले का भाषण था और मुझे लगता है कि जब तक 1.5 साल होगा, इनके भाषण में और ज़्यादा तरावट आएगी, निखार आएगा। कितना आप सहमत हैं इनकी बातों से, या इनके काम में कितना भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, ये कमेंट करके मुझे और ज़रूर बताएं। और मुझे कम से कम लगता है कि ये चेहरा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है ये भी कमेंट करके बताएं। और इनसे उम्मीद क्या क्या है, किस तरह की उम्मीदें हैं लोगों को, ये भी कमेंट करें। वीडियो को शेयर जरूर करें। काम को सलाम होना ही चाहिए। ढाणा खुर्द में निसंदेह इन्होंने काम अच्छा किया था, बेहतरीन किया था, लेकिन इसके क्या ये मायने हैं कि ये अगर ऊंचे वाली कुर्सी पर जाते हैं तो भी आज इतना ही बेहतरीन काम कर पाएंगे या फिर कोई कमी रह सकती है?
खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें एक मत पोस्ट। नमस्कार।